Hello students, I am Kavita, your English teacher, and today I am here with your third poem, Rain on the Roof. So let's start our poem. Rain on the roof means छत पर बारिश. When the sky is covered with dark cloud, जब आसमान काले बादलों से ढका होता है, and it starts raining और बारिश शुरू हो जाती है. Have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? क्या आपने कभी सुनी है उस बारिश के पटपट की आवाज अपनी छत के ऊपर? What thought flashed through your mind? कैसे विचार आपके दिमाग में आते हैं? As you heard this melody of nature, जब आप प्रकृति के इस सुंदर मधुर संगीत को सुनते हैं. Read the poem to find out what the poet dreamed. पोएम और ये देखें कि कवि का क्या सपना था of while listening to the rain, जब वो बारिश को सुन रहा था. When the humid shadow hover, humid का मतलब है यहाँ गीले, shadow यानी कि परछाई, and hover यानी कि मंडराते हुए. Over the starry sphere, starry मतलब है तारों भरे मंडल में या फिर आकाश में. जब तारों भरे पूरे आकाश में गीले साए हवा के साथ मंडराते हैं, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tear, और उदासीन melancholy मतलब उदासीन, darkness यानी कि अंधेरा, और उदासीन अंधेरा gently weeps in rainy tears, तो वो धीरे धीरे रोने लगता है. कैसे? वर्षा के आंसू बनकर. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed, और कितना सुख मिलता है, कितना आनंद आता है तकिए को दबाने में. Of a cottage chamber bed, किसी घर के कमरे के बिस्तर पर पड़े. And lies listening to the patter of the soft rain overhead, और लेटे हुए है सुनना उस पटपट की आवाज जो बारिश के गिरने से जो छत के ऊपर हो रही है. Every tinkles on the shingles has an echo in the heart. Every tinkle, tinkle यानी कि जो टन टन की जो आवाज आती है. On the shingles, shingles यानी कि जो टाइलें होती हैं लकड़ी की बनी हुई, पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलती हैं ये चीज़ें. Has an echo in the heart. इको यानी कि गूंज कह सकते हो या फिर मधुर जो ध्वनि कह सकते हो. तो कहते हैं कि छत पर, जो कि लकड़ी की छत की टाइलों के ऊपर पड़ती हुई हवा, बारिश की बूंदों की जो टन टन की आवाज है, हैज एन इको इन द हार्ट, वो एक गूंज के रूप में सुनाई देती है दिल में, यानी एक मधुर संगीत के रूप में सुनाई देती है दिल के अंदर. एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और हजारों जो है जो सपनों की जो कल्पनाएं हैं शुरू हो जाती हैं. कहाँ पे? बिजी मतलब कि व्यस्त, बीइंग स्टार्ट यानी व्यस्त मन के अंदर वो शुरू हो जाती है. एंड 1,000 रिकलेक्शंस, और हजारों जो है पुरानी यादें, वेव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ्स, वो अपना ताना बाना बुनने लगती हैं हवा के धागों के साथ. वूफ, वूफ यानी खड्डी को कहते हैं जिसके अंदर जो है बुनाई का काम किया जाता है उसमें. एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही मैंने सुना या जैसे ही मैं सुनता हूँ बारिश की बूंदों को छत के ऊपर गिरते हुए. नाउ इन द मेमोरी कम्स माई मदर, और अब मेरी माँ की जो है यादें मुझे अब आ जाती हैं. एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, जैसे कि वो किया करती थी ईयर्स एगोन यानी बीते वर्षों में. टू रिग्रेट द डार्लिंग ड्रीमर, रिगार्ड है, नॉट रिग्रेट. टू रिगार्ड, रिगार्ड का मतलब होता है कि निहारना या प्यार से देखना. द डार्लिंग ड्रीमर, डार्लिंग ड्रीमर यानी कि अपने प्यारे बच्चों को जो सपने ले रहे हैं. एर सी लेफ्ट दैम टिल द डॉन, और एर मतलब से पहले, यानी कि डॉन मतलब प्रभात, प्रभात से पहले जब वो क्या करती है अपने प्यारे बच्चों को देखती है सोते हुए सपने लेते. सी लेफ्ट दैम, वो उनको वहीं सपने लेते हुए छोड़कर वो चली जाती है. ओ आई फील हर फोन लुक ऑन मी, कि मैं महसूस करता हूँ क्या उनकी प्यार भरी नज़रों को जो वो मुझ पर या मुझे वो देखती है उन नज़रों के साथ. एज आई लिस्ट टू द रिफ्रेन, रिफ्रेन यानी कि गीत की जो स्थाई
गीत का जो स्थायित्व होता है उसे कहते हैं रिफ्रेन। कहते हैं एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जब मैं सुन रहा होता हूँ उस गीत को, विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो कि वर्षा की पटपट के रूप में छत की टाइलों के ऊपर, लकड़ी की बनी जो टाइलें हैं उसके ऊपर पड़ते हुए जो मुझे सुनाई दे रहा है। तो जब मैं ये जो वर्षा की बूंदों को पड़ते हुए सुनता हूँ, उनकी टप टप को सुनता हूँ, तो मेरी जो है बहुत सारी यादें मेरे दिमाग में तरोताजा हो जाती हैं। So student, this is your third poem. Thank you for watching this video.